रोहान अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। काम पर एक और देर रात थी। डेडलाइंस नजदीक थीं और प्रेशर बहुत ज्यादा था। रोहान एक ब्रेक चाहता था, बस एक पल शांति का। मरीन ड्राइव पर उसकी रात की सैर ही उसका एकमात्र सुकून थी। ठंडी समुद्री हवा और लहरों की आवाज हमेशा उसकी नसों को शांत कर देती थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रोहान ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसने अपना सामान इकट्ठा किया और बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थीं। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। जल्द ही वह मरीन ड्राइव पहुंच गया। दूर से क्वींस नेकलेस चमक रहा था, लेकिन आज रात हवा अलग महसूस हो रही थी। रोहान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रेंगने लगी। रोहान प्रॉमनेड पर चल रहा था। ठंडी हवा भी उसके अंदर बढ़ते डर को कम नहीं कर पा रही थी। लहरें टेट्रापॉड से टकरा रही थीं। उनकी दहाड़ पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। वह बिल्कुल अकेला था। रात में घूमने वाले और प्यार करने वाले जोड़े, जिनकी यहां रौनक हुआ करती थी, आज नदारद थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, बस खाली प्रोमेनेड उसके पीछे तक फैला हुआ था। उसने खुद को यह सोचकर शांत करने की कोशिश की कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसने एक धीमी हंसी की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही है। रोहान अचानक रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ फीट की दूरी पर एक जवान औरत खड़ी थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल और पैनी नजरें थीं। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो अंधेरे में चमक रही थी। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और मधुर थी। इट्स अ लवली नाइट, इजंट इट? रोहान एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसने इस समय यहां किसी से भी मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यस, इट इज, वह हकलाते हुए बोला, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। आई एम अंजलि, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोहान, उसने जवाब दिया और हिचकिचाते हुए उसका हाथ मिलाया। वे दोनों साथ साथ प्रोमेनेड पर चलने लगे। अंजलि समुद्र के लिए अपने प्यार के बारे में बात कर रही थी। उसकी आवाज लहरों की तरह सुकून देने वाली थी। लेकिन रोहान उस बेचैनी से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था जो उसे अंदर ही अंदर घेरे हुए थी। उसके बारे में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रहा था। उसने गौर किया कि वह कभी पलक नहीं झपकाती थी। उसकी आंखें रोहान पर टिकी हुई अजीब तरह से ज्यादा ही गहरी थीं, और जब भी वह कभी कभी उससे छू जाती थी तो उसके छूने से रोहान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। उसने अपने डर को तर्क से समझने की कोशिश की। वह तो बस दोस्ताना व्यवहार कर रही थी, लेकिन अपने मन में वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। कर सकता था। रोहान की तबीयत खराब होने लगी। वह अक्सर थका हुआ और बीमार महसूस करता था। उसे नींद नहीं आती थी। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। वह सफेद कपड़ों में एक औरत के बुरे सपने देखता था जो हर रात और भी डरावने होते जा रहे थे। उसकी हंसी उसके सपनों में गूंजती रहती थी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि रोहान अक्सर डर के मारे जाग जाता था। वह एकांत प्रिय और दूसरों से कटा हुआ हो गया, जैसे कि वह किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ हो, जिससे उसका कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। वह अपने काम में गलतियां करने लगा था। उसके दोस्त और सहकर्मी अर्जुन ने उसमें यह बदलाव देखा। अर्जुन को रोहान की हालत देखकर चिंता होने लगी। उसने एक शाम रोहान का सामना किया। अर्जुन ने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया।
यू लुक टेरेबल मैन, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? रोहान झिझका। वह जानता था कि उसके डर कितने बेतुके लगेंगे। वह जानता था कि उसके डर कितने बेतुके लगेंगे, लेकिन वह अब इसे और ज्यादा देर तक खुद में नहीं रख सकता था। लेकिन वह अब इसे और ज्यादा देर तक खुद में नहीं रख सकता था। उसने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। उसने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। अंजलि के बारे में, अपने बुरे सपनों के बारे में, अपने बुरे सपनों के बारे में, और उस बेचैनी के बारे में जो उसे बता रही थी कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उस बेचैनी के बारे में जो उसे बता रही थी कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उसे आश्चर्य हुआ कि अर्जुन ने उसके डर को अनसुना नहीं किया। उसे आश्चर्य हुआ कि अर्जुन ने उसके डर को अनसुना नहीं किया। अर्जुन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और उसे मदद का आश्वासन दिया। कहानियां हैं, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। मरीन ड्राइव के बारे में विस्पर्स हैं। सफेद कपड़ों में एक औरत के बारे में जो रात में प्रोमेनेड पर घूमती है और अनजान लोगों को अपनी तरफ खींचकर उनकी मौत का कारण बनती है। रोहान ने उपहास किया। डोंट टेल मी यू बिलीव दोज ओल्ड वाइव्स टेल्स। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव एनीमोर, उसने कहा। बट आई डू नो दिस, you're in danger. You need to stay away from Marine Drive. रोहान दुविधा में था। वह अंजलि के उस पर पड़ने वाले प्रभाव से इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपने दोस्त की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने कुछ दिनों के लिए मरीन ड्राइव से दूर रहने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह अपने दिमाग को साफ कर सके। उस रात जब रोहान बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसने अपनी खिड़की पर एक धीमी सी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। वह चौंक कर उठ गया। आवाज जारी रही, जिद करती हुई, जरूरी। यह आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वह सावधानी से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि कुछ बहुत ही असामान्य हो रहा है। नीचे खड़ी धुंधली चांदनी में नहाई हुई अंजलि थी। वह एक सफेद पोशाक में थी और उसकी उपस्थिति में कुछ अजीब और डरावना था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर इतनी गर्मजोशी से भरी होती थीं, अब एक ठंडी, भयानक रोशनी से जल रही थीं। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि रोहान को अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ी। वह डर के मारे पीछे हट गया जब उसके होंठों से एक धीमी गुर्राहट निकली, एक ऐसी आवाज जो उसके इंसानी रूप से मेल नहीं खाती थी। यह गुर्राहट इतनी भयानक थी कि रोहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी त्वचा पीली पड़ गई, लगभग पारदर्शी, जिससे उसके नीचे की हड्डियों की संरचना दिखाई देने लगी। यह दृश्य इतना भयानक था कि रोहान को लगा कि वह किसी बुरे सपने में है। डर ने उसके पैरों को गति दी। वह भागा। वह बिना सोचे समझे भाग रहा था। बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में था, बचना। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैर दर्द से चीखने नहीं लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि वह अब और नहीं दौड़ पाएगा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अर्जुन के दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। उसका दिल उसके सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, उम्मीद करते हुए कि अर्जुन जल्दी से दरवाजा खोलेगा। अर्जुन ने रोहान को एक बार देखा और उसे अंदर ले गया। उसने अपने दोस्त की आंखों में डर देखा था, वह दहशत जो उसे कफन की तरह लिपटी हुई थी। वह जानता था कि रोहान को आखिरकार सच्चाई का सामना करना पड़ा था। शी इज नॉट ह्यूमन, रोहान, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। शी इज अ वेंजफुल स्पिरिट ट्रैप्ड बिटवीन वर्ल्ड्स, सीकिंग सॉलेस बट फाइंडिंग ओनली डिस्पेयर। उसने एक बूढ़े आदमी की कहानी सुनाई, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। एक जवान औरत के बारे में जो उन्हीं तटों पर असमय मृत्यु का शिकार हो गई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए प्रोमेनेड से बंध गई थी। कहते हैं वह साथ चाहती है, अर्जुन ने आगे कहा, बट हर टच ब्रिंग्स ओनली मैडनेस एंड डेथ।